राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज है साल का अंतिम दिन और कल से शुरू हो रहा है नया साल। तो मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब वाली फैमिली को और सभी सभी लोगों को जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं त्रियोदशी व्रत की। आप सभी को पता है दोस्तों, जो ये त्रियोदशी का व्रत होता है वह महीने में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, यानी कि पूर्णमासी के बाद भी त्रियोदशी का व्रत आता है ठीक 13 दिन बाद, और अमावस्या के ठीक 13 दिन बाद भी त्रियोदशी का व्रत आता है। तो जैसे कि पूस महीना चल रहा है और पूस महीने की अमावस्या जा चुकी है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो पूस महीने की अमावस्या का जो त्रियोदशी व्रत रहेगा वह शुरू हो जाएगा आज रात को, यानी कि 31 दिसंबर को रात को 10 बजे से, और 1 जनवरी 2026 को यह रात को 10 बजे ही समाप्त होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से भी, और जैसे हम त्रियोदशी के व्रत की पूजा प्रदोष काल में करते हैं, तो उस हिसाब से भी जो त्रियोदशी का व्रत रखा जाएगा वह रखा जाएगा 1 जनवरी साल 2025 को। यानी कि ये देखिए, ये कितना अच्छा शुभ संयोग बना हुआ है इस साल, कि जो हमारे साल का पहला दिन होगा, साल के पहले दिन हम भगवान शिव की आराधना करेंगे त्रियोदशी का व्रत रखकर। अगर कोई व्रत भी नहीं रख रहा है तो नॉर्मल भी पूजा पाठ कर सकते हैं बिना व्रत रखे। और इसी के साथ साथ दिन रहेगा बृहस्पतिवार का, तो वीरवार का दिन है, और सारा साल जो है बृहस्पति देव ही इस साल के राजा रहेंगे। तो बृहस्पतिवार की भी पूजा होगी, विष्णु भगवान की पूजा होगी। तो हम एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही आराधना कर अपने साल को मंगलमय बना सकते हैं। और जो भी परेशानियां हमारी साल 2025 में हमारे साथ हुई हैं वह हम साल 2026 में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, त्रियोदशी का व्रत जो भी जातक अपने जीवन में रखता है, यह व्रत पूर्ण रूप से भगवान शिव माता पार्वती को ही समर्पित होता है। और ऐसा माना जाता है कि शिव चालीसा के अनुसार कि जो त्रियोदशी का व्रत होता है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस व्रत को रखने से जो भी जातक अपने जीवन की मनोकामनाएं मांगते हैं और यह व्रत रखते हैं, तो उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, और साथ ही साथ उनके जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वह सब पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। यदि किसी को धन संबंधी दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी या संतान संबंधी जो भी परेशानी है, कोई पुत्र की इच्छा रखता है, तो वह भी उनको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, त्रियोदशी के व्रत की शुरुआत हम सबसे पहले कैसे करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नहा धो के स्नान आदि करना होता है। इसके बाद आपके घर में, जैसे कि आप मंदिर में भी जा सकते हैं, घर में भी मैं जो अपनी पूजा करती हूँ वह घर में ही करती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे पास, तो मेरे लिए मंदिर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक चौक का आसन लगाती हूँ। मेरे पास भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान की एक प्रतिमा मूर्ति है छोटी सी, तो उसको मैं अपने सामने रखती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अगर आप सभी को नहीं पता नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसा होता है, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग है। सबसे पहले मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का पंचामृत से स्नान कराती हूँ। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्नान करके, उनको वस्त्र अर्पण करके, फिर फूल उनको चढ़ाती हूँ। टीका, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन चढ़ा के, फूल चढ़ा के, इत्र लगा के, उसके बाद जैसे चावल हो गए, कल वीरवार का दिन है तो पीले चने की दाल, चावल, हल्दी भगवान गणेश को हम चढ़ा सकते हैं, घास दूर्वा हम चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते, फल फूल जो भी हमारे पास होता है हम वो भगवान को चढ़ा देते हैं। उसके बाद भगवान को मीठे का भोग लगाकर हम भगवान की आरती उतारते हैं। समय की आपत्ति ना हो और संभव हो तो आप भगवान के कोई से भी मंदिर, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जो भी आपको संभव हो आप उन मंत्र की एक माला कर सकते हो, या 11 या 21 बार जाप कर सकते हो। इसके अलावा आप भगवान शिव की चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान शिव का स्तुति मंत्र पढ़ सकते हो। तो ऐसा करके आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को शाम को जब सूरज छुपने के 45 मिनट का जो समय होता है वह हमारा प्रदोष काल का समय होता है। तो इस व्रत की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में ही होती है। त्रियोदशी के 1 जनवरी 2025 त्रियोदशी के व्रत की जो पूजा का समय रहेगा शाम का, वह 4:50 से 6:55 तक रहेगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये समय रहेगा आपका। तो आपको इसी समय अपना व्रत की शाम की प्रदोष काल की पूजा करनी है। तो प्रदोष काल में भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है जैसे आपने सुबह करी है, ठीक है। इसके बाद इस व्रत के नियम क्या होते हैं दोस्तों? इस व्रत के नियम यही होते हैं कि इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना होता है बिल्कुल भी। आपको ये व्रत अपना मीठे से ही रखना होता है। अगर आपका स्वास्थ्य इस चीज़ को नहीं अलाउ कर रहा है तो आप नमक खाइए, नहीं तो वैसे ये व्रत बिना नमक कर ही होता है। आप भगवान शिव के जो दूसरे व्रत है वह व्रत का सेंधा नमक खाकर रख सकते हो, लेकिन त्रियोदशी के व्रत में तो नमक खाना ही नहीं होता है, बिल्कुल वर्जित होता है। आप मीठा कुछ भी खा सकते हो, हलवा, मीठे चावल, खीर, मीठी पूड़ी या कुछ भी आपके पास हो,
लेकिन मीठा ही खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है। और सर्दियों का समय है तो इस समय तो आप गाजर का हलवा बनाकर, जो मेरा फेवरेट है, तो मैं तो सर्दियों में अपने व्रत में यही बनाती हूँ, तो आप ऐसे भी व्रत अपना कर सकते हो। ठीक है। अगले दिन आपको व्रत का पालन करना होता है, यानी कि 2 तारीख को आप सुबह नहा धोकर स्नान आदि करिए, भगवान शिव की दोबारा पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए। जो भी आपने सबसे पहले ब्राह्मण का भोजन फल फूल निकाले हैं वो, या किसी गरीब के लिए, और उसके बाद आप भगवान को एकदम सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज तेज मसालों वाला हल्का भोजन बनाकर आप भगवान को भोग लगाइए, और उसके बाद आप अन्न ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों ये सिर्फ इतना सही होता है त्रयोदशी का व्रत। लेकिन इस त्रयोदशी के व्रत की इतनी मान्यता होती है कि जो भी लोग, जो भी जातक सच्चे दिल से ये त्रयोदशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ व्रत की कथाएं। तो कोई भी जो व्रत होता है, जो भी पूजा पाठ होती है, वह बिना कथा के अधूरी होती है। और मेरी सभी वीडियो में आपको जो हर व्रत की कथाएं मिल जाएंगी, किसी भी व्रत की, कोई भी साप्ताहिक व्रत हो, कोई भी मासिक सालाना व्रत हो। तो जो ये त्रयोदशी का व्रत होता है ना दोस्तों, इसकी खास मान्यता ये होती है कि यह व्रत जिस भी वार को पड़ता है उसी वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कल ये प्रदोष व्रत पड़ेगा वीरवार को, तो यह बृहस्पतिवार का बृहस्पति प्रदोष व्रत कहलाएगा। यदि ये बुध को पड़ता है तो बुध, यदि मंगल को पड़ता है तो मंगल या भौम प्रदोष व्रत, यदि ये सोम को पड़ता है तो सोमवार सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी प्रकार शनि प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत और शुक्र प्रदोष व्रत कहलाते हैं। इन सभी व्रत के अपने अपने एक अलग महत्व होते हैं। सोम प्रदोष व्रत, बृहस्पति प्रदोष व्रत, जो भी व्यक्ति इस वार के हिसाब से प्रदोष रखते हैं, उन सभी का अलग अलग फल मिलता है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पतिवार के प्रदोष व्रत की कथा। तो कथा शुरू करते हैं दोस्तों। कि एक बार इंद्रदेव और दैत्य वकासुर में आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ गया था। तो इंद्रदेव की जो सेना थी और वकासुर की जो सेना थी, उन दोनों का आपस में लड़ाई होने के बाद जो वकासुर था, वकासुर इंद्रदेव की सेना से हार चुका था, और उसको अपने अंदर से इतनी इस चीज़ को लेकर वह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने क्या करा, सारे ही दैत्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, सभी देवताओं पर हड़कंप मचा दिया। और वह उसने भूलोक, पृथ्वीलोक, पातालोक सब पे ही अस्त व्यस्त अपना जो है अंधकासुर फैलाने लगा, अपना तांडव फैलाने लगा, और लोगों को बहुत प्रताड़ित करने लगा। तो उसकी इस समस्या से बचने के लिए इंद्रदेव और सभी देव जो है बृहस्पति देव के पास गए। तो बृहस्पति देव ने बताया कि पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बकासुर कौन है। बकासुर कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, यह बाल अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना करता था। भगवान शिव का बचपन से ही यह भक्त था और हर त्रयोदशी का व्रत रखता था। तो भगवान शिव ने इसकी भक्ति से खुश होकर इसको शक्तियाँ प्रदान की थी। जब भगवान ने इसकी भक्ति से खुश होकर इसको शक्तियाँ प्रदान करी, तो इसको एक नगर का राज्य बना दिया, एक नगर का राजा बना दिया। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से दोस्तों। जब बकासुर एक नगर का राजा बना, तो वह अपने रथ पर भ्रमण करता हुआ एक बार कैलाश पहुंच चुका, और जब उसने कैलाश पर माता पार्वती और शिव को एक साथ देखा, तो उसने भगवान शिव का बहुत मजाक उड़ाया कि तुम तो दुनिया को ज्ञान देते हो, और तुम कैसे इस मोह माया में, घर गृहस्थी के, पत्नी के, स्त्री के प्रेम में पड़ गए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो विष पिया हुआ है, मेरे ऊपर किसी मोह माया का कोई जादू नहीं होता, यह तुम और सभी देव भली भांति जानते हैं। लेकिन माता पार्वती को बकासुर के यह शब्द बहुत बुरे लगे, और उन्होंने कहा कि बकासुर, तूने महेश का मजाक उड़ाया। सारा देव, सारी सृष्टि जिसकी आराधना करती है, सारे देवता जिनकी आराधना करते हैं, तुमने उनका मजाक उड़ाया, और साथ ही साथ ना सिर्फ उनका बल्कि तुमने मेरा भी मजाक उड़ाया। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम बहुत बुरे राक्षस बन जाओगे। तो जैसे ही माता पार्वती ने बकासुर को ये श्राप दिया, तो वह अपने रथ से नीचे गिर गया, और रथ से नीचे गिरते ही त्रेष्टा नाम के ऋषि ने अपनी घोर तपस्या से बकासुर नाम के राक्षस को उत्पन्न किया। उसके बाद ये बकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसके पास, वह वैसे तो राक्षस है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसके पास बहुत असीम शक्तियाँ हैं। तो तुम्हें भी उसके बराबर शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करनी होगी, साथ ही साथ भगवान शिव के त्रयोदशी व्रत रखने होंगे। तो इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव के जो प्रदोष के त्रयोदशी व्रत होते हैं बृहस्पतिवार के, वह रखने शुरू कर दिए, जिससे कि उनके अंदर भी असीम शक्ति आई, और फिर एक दिन देवताओं ने बकासुर नाम के राक्षस का अंत कर दिया। तो दोस्तों यह थी त्रयोदशी व्रत की छोटी सी कथा। त्रयोदशी व्रत हमें यही शिक्षा देता है कि त्रयोदशी व्रत यदि जो भी जातक अच्छे से विधि विधान से, मन से, इच्छा से रखता है, तो उसके जीवन की सभी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं, और जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं, जिसमें मनोकामना से वह यह व्रत रखते हैं, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, बशर्ते व्रत की विधि, व्रत के नियम आप अच्छे से निभाओगे तभी।
तो व्रत की विधि और नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। कोई बहुत बड़ा नियम इसमें नहीं है, सिर्फ नमक का खाना नहीं खाना होता है। इस दिन आपको सोना नहीं होता है, किसी की बुराइयां नहीं करनी होती है, भगवान शिव की आराधना करनी होती है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वह खास तौर से ध्यान रखें कि कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना होता है, किसी की बुराई, चुगली, चपाटी, गाली, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना होता है। यदि आप पूजा के दौरान स्त्री हैं, सर्द होती हैं, तो बालों को सूख जाने के बाद ही पूजा करें। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में कर देते हैं गलतियाँ, तो जिससे कि हमारे व्रत का जो फल हमें नहीं मिलता है और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छे से किया था पर हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें इसका फल क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों यही मेरी आज की कथा थी, यही मेरा आज का कंटेंट था। आप सभी को पता है इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी हर वीडियो के एंड में एक उपाय आता है। तो कल है बृहस्पतिवार, तो कल आपको प्रदोष व्रत के दिन करना क्या है, बेलपत्र के आप 5 पत्ते लीजिए। 5 पत्ते लेकर पाँचों पर पीला चंदन लगाकर, उनकी तीनों पत्ते पर चंदन लगाकर और हल्दी लगाकर आप भगवान शिव के मंदिर में समर्पित करके आ जाइए। जिसमें से कि जैसे कि आप अपने भगवान शिव के मंदिर में समर्पित करेंगे ये पाँचों बेलपत्र, कनेर का फूल आपके पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल बृहस्पतिवार और पीला कनेर का फूल होता है जो कि भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसके बाद आप जो भी अपनी इच्छाएं मांगेंगे वे आपकी अवश्य पूरी होगी। एक नियम आप ज़रूर बनाइए, चाहे सोमवार के सोमवार का, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी का, जिस दिन हम भगवान शिव का ही दिन बनाते हैं, चाहे मासिक शिवरात्रि का, या फिर किसी भी त्रयोदशी व्रत का। आपको भगवान शिव के मंदिर में, अपने घर के चौखट पर, शिवालय में और शमी के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी एक चीज़ का नियम बना लीजिए कि आपको प्रत्येक बार दीवा जरूर जलाना होता है। यदि आप ऐसा लगातार 3 महीने करते हैं, जैसे आपने मान लो बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रत्येक त्रयोदशी दीवा जला कर आए, और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वह मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती हैं। यह उपाय जो है ना सिर्फ बताए हुए हैं बल्कि अपनाए हुए भी हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत लंबे समय से आप कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो आप नए साल से, कल त्रयोदशी है और कल से यह उपाय करके देखिए। किसी भी पेड़ के नीचे, शमी का पेड़ या पीपल का पेड़ या फिर बेलपत्र का पेड़, या भगवान शिव के मंदिर में या मंदिर की चौखट पर या अपने घर की चौखट पर आप दीवा जला कर आइए और फिर अपनी इच्छा मांगिए। 3 महीने के अंदर आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अपने हिसाब से कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी उस व्रत की कथा या जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं आपको देने की। राधे राधे।